गोदी मीडिया का टर्म आजा मेरे फेवरेट टॉपिक पे आ गए। हाँ जी मतलब ANI आपके ऊपर की है तो गवर्नमेंट, ये न्यूज़ एजेंसी नहीं है, गवर्नमेंट की एजेंसी है। सो फर्स्ट लेट मी टॉक इन टर्म्स की ये टर्म आया कहाँ से, ठीक है। टर्म रवीश ने कॉइन किया, जो NDTV में काम करते थे, और NDTV जितना गोदी और कोई नहीं था उस वक्त। जो एक्सेस NDTV को मिल रहा था वो किसी और न्यूज़ एजेंसी या चैनल को नहीं मिल रहा था। एक वक्त था डॉक्टर मनमोहन सिंह के एक फॉरेन ट्रिप में देयर वर 4 पीपल फ्रॉम NDTV हु वर इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। वाजपेयी जी इस्लामाबाद गए थे सार्क कॉन्फ्रेंस के लिए और हम कवर कर रहे थे। उस वक्त VSNL के थ्रू सैटेलाइट बुक करना होता था, देयर वाज नो FTP वगैरह आप नहीं कर सकते थे, बट NDTV वाज ब्रॉडकास्टिंग from the terrace of the Information and Broadcasting Minister of Pakistan's house। आप किस किस्म के इंडियन जर्नलिस्ट हो कि आप उस इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के छत पे गए हैं और आपके कैमरामैन ने टर्न करके वो शॉट नहीं लिया जहां पर JKLF का टेंट लगा हुआ है। रवीश जरा झांक के देखे कभी अपने गिरबान में। गवर्नमेंट का प्रेशर, आपने एडवर्टीजमेंट की भी अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी जी। एक गोदी मीडिया का टर्म है, हाय। वो ऑफ लेट ये 2014 के बाद से ये गोदी मीडिया का टर्म बहुत आजा मेरे फेवरेट टॉपिक पे आ गए। हाँ जी और मतलब ANI आपके ऊपर की है तो गवर्नमेंट, ये न्यूज़ एजेंसी नहीं है, गवर्नमेंट की एजेंसी है। एंड ये तो गवर्नमेंट की ये खबरें दिखाते हैं। इनफैक्ट आपके पॉडकास्ट के लिए भी ये बोला गया, विच इज़ वन ऑफ द पॉपुलर पॉडकास्ट, अगर मैं गलत नहीं हूँ 350 से ज़्यादा एपिसोड्स ANI पॉडकास्ट विद स्मिता प्रकाश हो चुके हैं। I don't know, I'm not counting। And like who's who, you have got हर फील्ड, हर प्रोफेशन से, हर एक्सपर्टीज से आपने लोगों को बुलाया है। अगर वो एक किताब से लेकर, एक ऑथर से लेकर, एक पॉलिटिशियन, एक सिंगर, everyone you have called on the show। तो जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं कि आपको people try to color you, तो as a veteran journalist, as one of the India's largest news wire, news content provider, how do you navigate? कैसे आप navigate करती हैं? Okay, so first let me talk in terms कि ये टर्म आया कहाँ से, ठीक है। टर्म रवीश ने कॉइन किया, जो NDTV में काम करते थे। NDTV उस टाइम था क्या, राइट? NDTV is a client, I don't want to talk against NDTV in that respect, पर वो काम कर रहे थे NDTV में उस वक्त, और NDTV जितना गोदी और कोई नहीं था उस वक्त। जो एक्सेस NDTV को मिल रहा था वो किसी और न्यूज़ एजेंसी या चैनल को नहीं मिल रहा था। एंड आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट कांग्रेस गवर्नमेंट, इवन वाजपेयी गवर्नमेंट, जितना एक्सेस उन्होंने दिया, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने जितना एक्सेस दिया NDTV को, उतना ही एक्सेस उससे पहले वाजपेयी सरकार ने दिया, उससे पहले नरसिम्हा राव सरकार ने दिया। सो कुछ कॉम्पिटेंट लोग थे, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, लेकिन कितने पद्मा अवार्ड्स NDTV को मिले? एक वक्त था डॉक्टर मनमोहन सिंह के एक फॉरेन ट्रिप में ईरान गए हुए थे हम, और मीडिया टीम साथ में थी। आई थिंक देयर वर 4 पीपल फ्रॉम NDTV हु वर इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। जो NDTV में काम करते थे छोड़ के वो अब प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में काम कर रहे थे। कोई मीडिया एडवाइजर था, कोई ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी था, कोई ऐसे था, कोई मंत्री था या कुछ, आई डोंट नो व्हाट, आई मीन इन वेरियस कैपेसिटीज। 4 लोग थे जो फॉर्मर NDTV के थे उसी टेबल पे। तो यू टेल मी, देयर एनुअल डे वाज हेल्ड इन इनसाइड राष्ट्रपति भवन। आपने सुना है किसी और का? सो अगर आप एक्सेस जर्नलिज्म को गोदी मीडिया कहते हैं, तो उस वक्त आई एम नॉट सेइंग कि रवीश वाज गोदी, और रवीश टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू इट ना, एंड ही वाज कंप्लिसिट। अगर आप समझते हैं कि any agency or news channel is close to the powers that be and is not questioning and is not doing its job, फिर आप क्यों काम कर रहे थे उधर? उनसे बड़ा गोदी तो और कोई नहीं था उस वक्त। So I just want to know how that worked. वो
हम लोग वाजपेयी जब इस्लामाबाद गए, हाँ वाजपेयी जी इस्लामाबाद गए थे सार्क कॉन्फ्रेंस के लिए, और हम कवर कर रहे थे। उस वक्त VSNL के थ्रू सैटेलाइट बुक करना होता था, देयर वाज नो FTP वगैरह आप नहीं कर सकते थे। तो जो कवरेज आपको भेजनी है, यू हैड टू बुक VSNL, एंड इट वाज सो एक्सपेंसिव सैटेलाइट टाइम, बट NDTV was broadcasting from the terrace of the Information and Broadcasting Minister of Pakistan's house. कैसे? तो वो किस मुल्क के गोदी मीडिया थे उस वक्त? क्या रविश जानते नहीं थे उस वक्त? ठीक है, इट वॉज एन एडिटोरियल डिसीजन। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलता तो मैं भी वो फ्री इस्तेमाल कर लेती। आई एम नॉट सेइंग आई वोंट हैव। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट वुड अलाउड मी, दे वुड, बट what was that special relationship कि पाकिस्तान allowed its information and broadcasting minister's terrace to be used for satellite transmission? और उसी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के आउट हाउस में JKLF का कैंप था। आप किस किस्म के इंडियन जर्नलिस्ट हो कि आप उस इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के छत पे गए हैं और आपके कैमरामैन ने टर्न करके वो शॉट नहीं लिया जहां पर JKLF का टेंट लगा हुआ है? हाँ, उस वक्त वो लोग निकल गए थे उस टेंट से, पर वो टेंट तो था ना, और JKLF के लोग वहां पे थे, आपने लिया नहीं। JKLF was a banned organization at that time. But I'm just saying to you कि रवीश जरा झांक के देखे कभी अपने गिरबान में, that he worked for this organization at that time. I don't have a problem with it. There, at that time also they were a client. I had friends there also. But what I'm saying is कि आप दूसरों पे कीचड़ तो नहीं उछालो ना। जो भी वहां पे काम करते हैं या करते थे, if they try to be holier than thou, to say कि हम बड़े ही साफ सुथरे पाक साफ हैं और वो लोग सब कीचड़ गए हैं, सॉरी, they were also like that. दूसरा, when we are called Godi media, me or somebody else is called Godi media, go ahead and call it. मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, right? There are people who will turn around and say कि अरे ANI को साउंड बाइट मत दो, या इस पॉडकास्ट में मत जाओ, मत आओ। अगर आप आना चाहते हैं, you're most welcome. My first podcast was with जयराम रमेश, कांग्रेस पार्टी के हैं वो। I've done with असदुद्दीन ओवैसी, I've done with तेजस्वी, I've done with so many people. सुबह से शाम तक हम ऑपोजिशन के साउंड बाइट ज्यादा करते हैं बनिस्बत के रूलिंग पार्टी के, लेकिन मैं एक फेरिस्त तो नहीं देने वाली अपने व्यूअर्स को। मेरे क्लाइंट्स जानते हैं, जैसे ही एक चैनल को पता लगेगा कि हम किसी तरफ टिल्ट कर रहे हैं ना, तो वो कहीं और से कवरेज करवाएंगे, ANI से नहीं कराएंगे। सो वी आर completely unbiased in that respect, but a ruling party is the one which forms policy. आप अगर फॉरेन पॉलिसी पे या मॉनेटरी पॉलिसी पे आप स्टोरी कर रहे हैं या कुछ हो रहा है भारत में, तो आप फॉरेन मिनिस्टर को कवर करेंगे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को कवर करेंगे, फिनेंस मिनिस्टर को कवर करेंगे। दे आर द वंस हु आर डूइंग इट। कोई शैडो फॉरेन मिनिस्टर है क्या? कोई शैडो फाइनेंस मिनिस्टर है क्या? क्या ऑपोजिशन ने बनाया है किसी को कि हाँ, अगर निर्मला जी कुछ अनाउंस कर रही हैं तो दूसरी तरफ एक शैडो फाइनेंस मिनिस्टर है जिसको हम जाके पूछे कि भाई ये पॉलिसी उन्होंने अनाउंस किया, आप क्या समझते हैं, सही है कि गलत है, कि क्या होना चाहिए? देयर इज नोबडी ऑन द अदर साइड हु स्पीक्स इट। कभी कभी चिदम्बरम जी बोल लेते हैं, बट ही इज नॉट द शैडो फाइनेंस मिनिस्टर। आज तक नहीं हुआ। एंड लेट मी टेल यू दिस, सिंस यू ब्रॉट इन राजीव गांधी ने एक वक्त किया था, ये कहा था कि देयर शुड बी अ शैडो कैबिनेट। वो मणिशंकर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, शैडो फॉरेन मिनिस्टर वाज मणिशंकर अय्यर उस वक्त, मुझे याद नहीं आ रहा, पर उन्होंने एक शैडो कैबिनेट बनाया था, मजाक उड़ा था उनका, बट ही वाज अहेड ऑफ हिज टाइम। 35 साल हो गए हैं, अभी तक नहीं हुआ कोई शैडो फॉरेन मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ये जो अननेसेसरी टर्म्स यूज करते हैं ना अगेंस्ट द मीडिया, इट इज टू रन डाउन मीडिया इज वेरी इजी। ठीक है, आप अगर किसी चीज को भी इतना विलनाइज करोगे ना, तो वही होगा
जो आपने कुछ दिन पहले देखा। आप जुडिशरी के खिलाफ इतना बोल बोल के वेदर इट इज जस्टिफाइड और नॉट, इतना तो मत करो कि इतना विलनाइज करो कि कोई उठा के चप्पल फेंक जाए।